हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस से जो हैं जिला महासचिव। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपने जो है यहाँ पर एक प्रत्याशी उतारा है, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप यहाँ पर जीत हासिल करवाएंगे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा प्रत्याशी के रूप में छोटे भाई को उतारा है, कमलकांत शुक्ला जी को, और कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही है, निर्माण की बात करती रही है। आप अगर शाहजहांपुर में आज भी 32 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में नहीं है, उसके बाद कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन अब किसी भी रोड पर चले जाएं ऐसा कोई रोड नहीं आपको मिलेगा जिस पर से कांग्रेस के विकास और निर्माण का कोई ना कोई साक्ष्य आपको दिखाई ना देता हो। तो वही विकास की इबारत फिर से लिखने के लिए, वही विकास का मार्ग फिर से खोलने के लिए, वही युवाओं के लिए शिक्षा के विद्यालय फिर से खोलने के लिए, वही सफाई स्वच्छता अभियान फिर से चलाने के लिए, अच्छे से अच्छी सुविधाएं जनहित में विचार हम हमेशा कांग्रेस का रहा है और वही करने के लिए हम निरंतर तैयार रहे हैं और वैसा ही आगे भी करके देंगे। और आज चूँकि चुनाव ये पुआया विधानसभा के सीट पर होने जा रहा है, पुआया विधानसभा के नगर पालिका पुआया का चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, जिससे चाहे वो किसान हो चाहे वो नौजवान हो, नौजवान ठगा गया है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी से जूझ रहा है, किसान खेतों में अपने जूझ रहा है, जिसको एमएसपी आज भी देने को कोई नहीं मिल पाई है, वो अपनी मांग निरंतर करता चला आ रहा है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, वो निरंतर ठगे गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि उससे लड़ने के लिए आज कौन सी पार्टी और कौन सा दल कहाँ पे खड़ा हुआ है। निरंतर युवाओं की आवाज़ हो, चाहे भ्रष्टाचार की आवाज़ हो, चाहे कोई भी आवाज़ हो, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उठाती चली आई है। और इस पुआया विधानसभा के इस नगर पंचायत के लिए मैं विशेष बात आपसे कह देता हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर के लिए उसकी पार्टी उसकी माँ होती है और उसका सिंबल उसका मान सम्मान अभिमान और माँ का सिंदूर होता है। जो व्यक्ति इस पुआया विधानसभा की इस नगर पालिका पर चुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी अपनी ताकत के साथ लड़ेगा। और बहुत सारे लोग, जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ कह रहे थे कि वो बड़े दूसरे जो समर्थित प्रत्याशी हैं बड़े धन और बल के वाले व्यक्ति हैं, तो मैं उनको पहुँचा देना चाहता हूँ, बल सबसे बड़ा जब कोई चुनाव लड़ने जाता है तो जनता का बल होता है, जनता इनके साथ है। और धन बल की बात करते हैं तो कभी कोई किसी भी व्यक्ति को पूछ लेना चाहिए, कभी किसी सुदामा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये हमारी पार्टी का सुदामा है, सुदामा कभी हारते नहीं, जीत कर आते हैं। चाहे मान की लड़ाई हो, चाहे सम्मान की लड़ाई हो, चाहे स्वाभिमान की लड़ाई हो, सुदामा के रूप में हमारा कैंडिडेट जीतेगा और ज़रूर जीतेगा, क्योंकि सुदामा कभी हारते नहीं। पार्टी भी सब पर हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कमलकांत शुक्ला जी। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, पार्टी ने आप पर जो है आभार जताया है, आपको टिकट दिया है, किन मुद्दों पर आप जो हैं टिकट चुनाव लड़ेंगे। हाँ भाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, जो आप ये जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ जनता के लिए। देखिए, मेरे नगर में सबसे पहले तो दूषित जल हर जगह विद्यमान है, अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर पार्टी ने मुझे आश्वासन दे के भेजा है कि आप जाइए, अगर मैं विजयी होता हूँ तो यहाँ की नगर पालिका के लिए जो मैंने सोच रखा है वह सब काम कर रही है, जो मैं मीडिया पे अगर इतने काम है जो मैं गिना नहीं सकता हूँ। तब भी आप क्या क्या कार्य करेंगे, क्या क्या आपने जो है अभी तक सोच रखे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो पार्किंग की सुविधा यहाँ पे कहीं नहीं है, पूरे पुआया में कहीं पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, ये सबको मानना पड़ेगा, जिस वजह से हर जगह पे जाम लग रहा है। दूसरा, आने वाले नागरिक जो बाहर से आते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं, गांव से आते हैं, उन्हें ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है ना शौचालय की व्यवस्था है, जो बने पड़े हैं वो इतने गंदे हैं, उनकी सफाई होती नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। और साथ में जो युवा पीढ़ी मेरी चल रही है, इनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि फ्री वाईफाई हर वार्ड में उपलब्ध